के डोमिन थी, वो जात के डोमिन थी, उनको बाल बच्चा नहीं हो रहा था। अब गांव नगरी के लोग, गोतिया देयाद, सब कोई बहुत उनको हंसते थे, इतने हंसते थे कि वो डोमिन कहीं नहीं बोल सकती थी, नहीं हंस सकती थी, अंदर अंदर बहुत कलपती थी, बहुत रोती थी। तब कोई शिष्या दीदी बचपन से शिष्य बनी थी, तो वो दीदी बोली कि सुनो दीदी, तुम क्या करो कि तुम शिव के मंदिर में जाते जाते तुम तो थक गई हो, लेकिन कोई देवी देवता तुम्हारे आंचल नहीं खोल रहा है, तो तुम एक काम करो कि काशी नगरी में जाओ। काशी नगरी में जाओ, काशी नगरी में जाओगे तो गौरा पार्वती और महादेव तुम्हारे अर्पण पूरा कर देंगे। तो बोली कि मैं तो जात के डोमिन हूँ शिष्या दीदी, मैं कैसे काशी नगरी में मंदिर में जाऊंगी, मेरे को तो कोई जाने भी नहीं देगा। जब गांव में नहीं जाने देते हैं तो वहाँ कौन जाने देगा। तो वो दीदी बोली कि तुम्हें कोई नहीं चिंता है कि तुम डोमिन हो कि कौन जात हो, वहाँ कोई तुम्हारे जान पहचान है, तुम काशी नगरी में जाओ, मेरे कहने से तुम जाओ। वो दीदी की बात मान ली। डोम राजा आए, डोम राजा से बोले कि इतना रुपया धन दौलत हम लोग क्या करेंगे, डोम तो राजा होता है लेकिन कहने के लिए डोम है, उसका उतना पैसा दौलत किसी के पास नहीं है। तो बोले कि ठीक है, जब तुम्हारे विचार है तब हम चलेंगे काशी नगरी। दोनों व्यक्ति अपन प्लान बनाया, काशी नगरी चल दिए। जब काशी नगरी चल दिए तो जाते 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 उनको रात हो गया रास्ता पर, फिर कहीं रुक गए। 2 दिन में काशी नगरी जाना पड़ता है, कोई पास नहीं है काशी नगरी, नहीं तो गए जाते रहने दो, बोले बाबा हर रुक में आते हैं, कोई बात ना चले जाएंगे। अब उसके बाद में जब काशी नगरी पहुंचे तो अपने पूरे दोनों प्राणी नहाकर काशी नगरी जब वो मंदिर का पास पहुंचे तो जात का टोपी, अब वहाँ पहुंचे तो बेचारी दोनों प्राणे वहाँ पहुंची कि मंदिर का पास बहुत लंबी लाइन लगती, जैसे बैनाथ धाम में लंबी लाइन लगती है, इसी तरह काशी नगरी में भी मंदिर में लाइन लगती है। अब उसके बाद जब लाइन लगने लगा, जाते 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 जैसे अब यहाँ मुखिया जी के घर का इतना जाने के 4 गो कमरा था वहाँ मंदिर के पास जाने के लिए, तो गांव में जैसे तरह तरह के लेडीज होती है, वहाँ मंदिर के पास भी तरह तरह के लेडीज होती है। तो उन्हें छीन लिया, कहा अरे ये तो मंदिर के, मेरा पवित्र मंदिर के नाचने के लिए एक जात के डोमिन आकर मेरे मंदिर में ढुकेगी। तो एक दीदी उसको साड़ी पकड़ी, एक दीदी उसको गाटा पकड़ी, गाटा पकड़ के मंदिर का बाहर उसको कर दी धकेल के। वो दोनों पुराने रोते रोते रोड पर जाकर, जैसे अपने बाजार पर है, बाजार का पक्का इतना, वो जाके रोने लगी। दोनों पुराने अपने रात बिताई। आप बोल रही क्या मैं आप कैसे जाऊंगी मंदिर में, अब कोई जा ही नहीं दे रहा है तो फिर मंदिर में जाऊंगी कैसे। फिर भी बोली कि मैं हार नहीं मानूंगी, जब मैं बाबा से दर्शन करने आई हूँ, जब मैं माई से दर्शन करने आई हूँ गौरा पार्वती से, तो मैं तो हार नहीं मानूंगी। इसलिए कि मेरे 6 महीना रहना पड़े, हम 6 महीना यहाँ मगोर के रहेंगे, हम मंदिर में दर्शन कर ही के जाएंगे। फिर डेली वो नंबर लाइन लग जाते, जाते जाते फिर कोई ना कोई उसको देख ही लेता, फिर उसको हटा देता। फिर वो गुरु बहन जाकर रोड पर रोने लगती थी। करते 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 उनको 2 महीना टाइम बीत गया। बहुत अंधकार होकर रो रही थी कि हे महादेव, हे गौरा पार्वती, हे गणेश भगवान, हे कार्तिक भगवान, हे लाखों देवी देवता, हम किस जन्म